हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल फर्स्ट व सेकंड के लिए दोस्तों मॉडल पेपर देखने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिगम का मुख्य घटक है। अधिगम का मुख्य घटक है। ए है दोस्तों उद्दीपक, बी है दोस्तों बाधा अधिगम सीखना, सी है दोस्तों लक्ष्य, ऑप्शन डी है दोस्तों अभिप्रेरणा। लगाइए दोस्तों आंसर लगाइए। अधिगम का मुख्य घटक है तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा है, ये अधिगम का मुख्य घटक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जितने भी आपके राइट आंसर हो रहे हैं उनके दोस्तों कमेंट करना है आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है। ए है दोस्तों आत्मीकरण, बी है दोस्तों अनुकूलन, सी है दोस्तों समायोजन, ऑप्शन डी है दोस्तों अनुक्रिया। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आत्मीकरण। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है तो आत्मीकरण की होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए है दोस्तों सामाजिक सीखना, बी है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन, सी है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन डी है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत है। साथ के साथ दोस्तों आप भी आंसर लगाते चलिए और पेन और कॉपी में दोस्तों लिखते जाना है आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं। लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करना है कितने आपके राइट आंसर हुए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, ये उपागम है। छात्र समूह में चर्चा करे समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, ये उपागम है। ए है दोस्तों सिस्टम उपागम, बी है दोस्तों निर्मितवाद उपागम, सी है दोस्तों मल्टीमीडिया उपागम, ऑप्शन डी है दोस्तों मृदु उपागम। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी निर्मितवाद उपागम। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। छात्र समूह में चर्चा करे समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, तो ये उपागम है, तो निर्मितवाद का उपागम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन ए है दोस्तों चूहा, बी है दोस्तों बंदर, ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्ली, ऑप्शन डी है दोस्तों कुत्ता। लगाइए दोस्तों आंसर लगाइए आप भी। लगाइए दोस्तों आंसर लगाइए आप भी। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चूहा। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहा पे प्रयोग किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक। और कुत्ता पे प्रयोग किसने किया? पावलोव ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो चूहा पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है दोस्तों कुत्ते पर, बी है दोस्तों बिल्ली पर, सी है दोस्तों चूहे पर, ऑप्शन डी है दोस्तों बंदर पर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुत्ते पर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया है तो कुत्ते पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है दोस्तों स्किनर ने, बी है दोस्तों थॉर्नडाइक ने, सी है दोस्तों पावलोव ने, डी है दोस्तों कोहलबर्ग ने। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पावलोव ने। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो पावलोव ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के दूरी से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक साहचर्य अधिगम या उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौखिक साहचर्य अधिगम। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है तो उसे मौखिक साहचर्य अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श करे ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। ए है दोस्तों प्रत्यक्षात्मक सीखना, बी है दोस्तों ज्ञानात्मक सीखना, सी है दोस्तों सादृश्यात्मक सीखना, डी है दोस्तों करके सीखना। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रत्यक्षात्मक सीखना। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की आयु मानी जाती है, सीखने की आयु मानी जाती है। ए है दोस्तों 8 से 18 वर्ष, बी है दोस्तों 7 से 10 वर्ष, सी है दोस्तों 1 से 5 वर्ष, डी है दोस्तों 8 से 20 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 से 5 वर्ष तक। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सीखने की आयु मानी जाती है तो 1 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। सीखने की आयु मानी जाती है तो 1 से 5 वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? ए है दोस्तों अवबोध, बी है दोस्तों संश्लेषण, सी है दोस्तों विश्लेषण, ऑप्शन डी है दोस्तों मूल्यांकन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? साथ के साथ दोस्तों आप भी आंसर लगा चलिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवबोध। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? तो अवबोध तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ए है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था। ऑप्शन ए है दोस्तों पुरस्कार तथा सजा, बी है दोस्तों निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी है दोस्तों सवास्तविकरण, ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण है। ये अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति है जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है पुर्तगालियों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गेस्टाल्टवादियों का। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है तो ये गेस्टाल्टवादियों का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? बंदर पर, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर या बिल्ली पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिंपैंजी पर। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? तो चिंपैंजी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सरल, सरल से कठिन, कठिन या कठिन से सरल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सरल से कठिन। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सीखने के लिए विषय का सिद्धांत स्वरूप होना चाहिए तो सरल से कठिन होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पॉवलोव ने किस सन में किया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन है रूसी शरीर शास्त्री है दोस्तों आईपी पॉवलोव ने किस सन में किया था? 1903 में, 1904 में, 1905 में या 1906 में? लगाइए दोस्तों, साथ के साथ आप ही आंसर लगाइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1904 में। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1904 में। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पॉवलोव ने किस सन में किया था? 1904 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। ए है दोस्तों तत्परता का नियम, बी है दोस्तों अभ्यास का नियम, सी है दोस्तों प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। ए दोस्तों अभिक्षमता का, बी है दोस्तों रुचि का, सी है दोस्तों योग्यता का, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है तो अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना उक्त परिभाषा है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना उक्त परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की, जेम्स रूसी की, मैकडूगल की या थॉर्नडाइक की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैकडूगल की। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना? मैकडूगल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो मैकडूगल की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका परिभाषित है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका परिभाषित है। सूचना प्रेषणकर्ता की, विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण में सहायक करता या ज्ञान प्रेषण करता या अनुशासता? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ज्ञान प्रेषणकर्ता की। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका परिभाषित है तो ज्ञान प्रेषणकर्ता की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की? शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की? बीएस बलूम, मॉरिसन, किलपैट्रिक या एनसीईआरटी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी मॉरिसन ने। शिक्षण की एक चक्रीय योजना किसने विकसित की? तो मॉरिसन ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय है? आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय है? 6, 7, 9 या 5? लगाइए दोस्तों, आंसर लगाइए। आरटी अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है? तो 7 अध्याय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ए दोस्तों तनाव, बी है दोस्तों पिछड़ापन, सी है दोस्तों डिस्लेक्सिया या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डिस्लेक्सिया। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तो डिस्लेक्सिया होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान दिया दोस्तों है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान दिया है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ए दोस्तों 70 से कम, बी है दोस्तों 70 से ऊपर, सी है दोस्तों 80 से 100 के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ए है दोस्तों पिछड़े हुए, बी है दोस्तों प्रतिभाशाली, सी है दोस्तों मानसिक रूप से पिछड़े हुए, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है तो प्रतिभाशाली बच्चों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, बी है दोस्तों रक्षात्मक यांत्रिकता, सी है दोस्तों व्यक्तिगत विधि, डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं तो रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। क्या दोस्तों? रक्षात्मक यांत्रिकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन कौन सी है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने का अवसर नहीं मिलना और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? ए है दोस्तों 5 स्तंभ, बी है दोस्तों 8 स्तंभ, सी है दोस्तों 4 स्तंभ, ऑप्शन डी है दोस्तों 2 स्तंभ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 स्तंभ। नई शिक्षा नीति है ये स्तंभों पर आधारित है। और एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है?
5 स्तंभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,